दिल्ली के सराय रोहिला में एक और रोड रेज की घटना, पैदल शख्स को जख्मी करने का आरोप। कार सवार के साथ पैदल चल रहे यात्री की झड़प को पुलिस के मुताबिक अनबन के बाद पैदल यात्री को जख्मी करने का आरोप। रोड रेज की एक और घटना में दिल्ली में बिहार के जहानाबाद से सांसद डॉक्टर अरुण कुमार के बेटे और भतीजे से मारपीट, पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। दिल्ली के पौष इलाके साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 की वारदात, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कल दिल्ली के तुर्कमान गेट पर भी रोड रेज की घटना में एक की हत्या, मृतक के बेटे ने की 50 लाख मुआवजे की मांग। दिल्ली का खूंखार गैंगस्टर और बवाना गिरोह का सरगना नीरज बवाना को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। बवाना पर था 1 लाख रुपए का इनाम। आंध्र प्रदेश में 20 चंदन तस्करों को एसटीएफ ने मार गिराया, चित्तूर जिले की घटना। तेलंगाना में 5 संदिग्ध आतंकियों की मुठभेड़ में हत्या। हैदराबाद की कोर्ट में पेशी के दौरान फरार होने की कर रहे थे कोशिश। तेलंगाना के नालगोंडा वारंगल बॉर्डर के पास घटना, अंडर ट्रायल थे कैदी, कांस्टेबल की हत्या और बैंक लूट के आरोपी। हिट एंड रन मामले में फाइनल बहस जारी, जज के निर्देश पर सुनवाई में शामिल होने कोर्ट पहुंचे सलमान। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सलमान खान पर बोला हमला, सलमान खान को कहा बेवड़ा। हिट एंड रन केस में अपने ड्राइवर को फंसाने का लगाया आरोप। पार्टी उम्मीदवार के प्रचार के लिए सभा को संबोधित कर रहे थे ओवैसी, भाषण के दौरान सलमान खान के खिलाफ जमकर उगला जहर। रेस्टोरेंट में मारपीट मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए सैफ अली खान, सैफ के वकील ने कहा शूटिंग के लिए बैंकॉक में है सैफ। मुंबई में रवि पुजारी गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार, इनमें से एक विपिन पाटिल पर हफ्ता वसूली का आरोप। छत्तीसगढ़ में बीजेपी से राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह जुदेव के भाई की गुंडागर्दी, जमीन विवाद में निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर चढ़ाई अपनी पजेरों। अस्पताल में भर्ती घायल प्रिंसिपल की हालत नाजुक, सांसद के भाई विक्रमादित्य सिंह जुदेव के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं। जशपुर राजमहल के बाहर सांसद के भाई की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन, घटना के बाद इलाके में तनाव। स्थानीय लोगों का आरोप, राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह के सैकड़ों ग्रामीणों को गांव छोड़ने का जारी किया फरमान। लोगों का आरोप, इलाके में सांसद और उनके भाई का आतंक, पुलिस और प्रशासन भी उनके साथ। यूपी सरकार ने राज्य में 35 किसानों की मौत की पुष्टि की, लेकिन खुदकुशी की खबरों से किया इनकार। यूपी सरकार ने किसानों के लिए जारी की 300 करोड़ की राहत राशि, अब तक 500 करोड़ जारी करने का दावा। यूपी के मुख्य सचिव के मुताबिक राज्य के 40 जिले बारिश से प्रभावित, अब तक 244 करोड़ की सहायता राशि बांटी जा चुकी है। आज केंद्रीय मंत्रियों की एक और टीम यूपी के दौरे पर, बारिश से तबाह हुए किसानों से मिलकर लेगी हालात का जायजा। केंद्रीय मंत्रियों की टीम आगरा, अलीगढ़ और मेरठ का करेगी दौरा, नितिन गडकरी के साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह, रामकृपाल यादव और अनंत कुमार शामिल। यूपी में किसानों की मौत का सिलसिला जारी, बरेली में फसल बर्बाद होने से सदमे में 4 किसानों की मौत। जिले में अब तक 20 किसानों के मरने की खबर, 2 किसानों ने की खुदकुशी। हरियाणा के हिसार में भी एक किसान ने की खुदकुशी, फसल बर्बाद होने से परेशान था किसान। बेमौसम बारिश से यूपी में कई जगहों पर चौपट हुई आम की फसल, मलिहाबाद और बाराबंकी में किसानों पर आफत। सोनिया गांधी ने रामविलास पासवान को लिखी चिट्ठी, किसानों से खरीद नियमों को आसान करने की अपील। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, साझा सरकार के कामकाज पर बात। सीएम मुफ्ती ने बाढ़ के हालात को लेकर भी पेश की रिपोर्ट, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अपनी योजनाएं बताई। एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो उन मुद्दों पर बात होके हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एजेंडा बना है, एजेंडा फॉर अलायंस,
उसके पे कैसे अमल हो सकता है जितनी जल्दी से, तो हम एक पीस प्रोसेस में लगे हुए हैं। मुलाकात के बाद मुफ्ती ने कहा कैबिनेट के विस्तार के बारे में उनकी पीएम से कोई बात नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी में एक और चिट्ठी है सुर्खियों में। आतिशी मरलेना ने सीनियर नेताओं के नाम लिखा खत। योगेंद्र और प्रशांत भूषण ने स्वराज संवाद को सफल बनाने के लिए सोशल मीडिया पर शुरू की मुहिम। 14 अप्रैल की बैठक के लिए कार्यकर्ताओं का कराया जा रहा है रजिस्ट्रेशन। दिल्ली में भगत सिंह क्रांति सेना ने केजरीवाल के खिलाफ खोला मोर्चा। जगह जगह पोस्टर चिपकाकर केजरीवाल को बताया हिटलर। भगत सिंह क्रांति सेना ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव से जताई सहानुभूति। पोस्टर में लिखा, आप में रहना है तो अरविंद कहना। दिल्ली सरकार ने 2 साल तक के बच्चों के लिए ऐसे एजुकेशन इंजेक्शन लगाने की शुरुआत की। 7 तरह की बीमारियों से बचाव। सामना के संपादकीय में बीजेपी नेताओं के विवादित बयान पर टिप्पणी। लिखा, लगाम लगाने के बावजूद नहीं रुकी बयानबाजी। तंबाकू के पक्ष बयान देने वाले बीजेपी नेता दिलीप गांधी पर वार। साध्वी निरंजन ज्योति, साध्वी प्राची और गिरिराज सिंह का भी जिक्र। सामना ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ में झाड़ू ली है सड़क का कचरा साफ करने के लिए, लेकिन लोग मुंह से गंदगी कर रहे हैं, उसकी सफाई कैसे होगी। सोमवार को बीजेपी के स्थापना दिवस अहमदाबाद में बीजेपी मुख्यालय आए केशुभाई पटेल नेताओं से की मुलाकात। गुजरात कैडर के तमाम बड़े नेताओं ने किया केशुभाई का स्वागत। मोदी के कार्यकाल में केशुभाई रहते थे दूर दूर। चीन की यात्रा के दौरान पीएम मोदी के संभावित कार्यक्रमों की तैयारी। शंघाई में भारतीयों को करेंगे संबोधित। मैडिसन स्क्वायर को दोहराने का कार्यक्रम। करीब 45,000 भारतीय हैं चीन में। अगले महीने चीन के दौरे पर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री। चीन में किसी भारतीय नेता की पहली जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग से के गृह राज्य शांसी भी जाएंगे। चीन के राष्ट्रपति करेंगे स्वागत। चीन में संबोधन से पहले टोरंटो में भी प्रधानमंत्री के भाषण की तैयारियां। 9 अप्रैल को 3 देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं मोदी। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भूले मर्यादा। केंद्रीय मंत्री उमा भारती के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी। उमा भारती जरा एक गल मैथों सुन ले, अगर तू एक बूंद पानी भी पंजाब की लैंड की कोशिश की नहीं, अभी उल्टा कर देंगे पंजाब से। यूपी में दलितों को लुभाने में जुटे रामविलास पासवान बेटे चिराग के साथ वाराणसी में दलित महापंचायत में पहुंचे। रामविलास पासवान ने दलितों से की अपील, आने वाले चुनाव में सही नेता का करें चुनाव। हम लोग नहीं चाहते हैं कि समाज में बंटवारा हो। जो दलित है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अनुसूचित जाति एक है, उसको रहने दो, लेकिन अनुसूचित जाति में सबके ऊपर में नजर रखो, सिर्फ अपने ऊपर में नजर मत रखो। मथुरा के होटल में दिल्ली की महिला के साथ गैंगरेप। होटल मालिक और उसके दोस्त पर लगा आरोप। अपनी सहेली के साथ मथुरा घूमने गई थी महिला। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। वारदात के समय कमरे में अकेली थी महिला की सहेली दवा लाने होटल से बाहर गई थी। महाराष्ट्र महिला हॉकी टीम के कोच पर महिला खिलाड़ियों से अश्लील हरकतें करने का आरोप। पुणे में दर्ज हुआ मामला। कोच पर लड़कियों को अश्लील एसएमएस भेजने का भी आरोप। शिकायत करने पर टीम से बाहर करने की देता था धमकी। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार मर्सिडीज ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग घायल। हादसे में घायल सभी लोग ऑटो में थे सवार। चश्मदीदों का आरोप, मर्सिडीज में सवार लोग नशे में थे। दिल्ली से सटे नोएडा में रियल एस्टेट कारोबारी की पत्नी की चाकुओं से गोदकर हत्या। हत्यारे का अब तक सुराग नहीं। कारोबारी संजय गुप्ता की पत्नी राखी गुप्ता का नोएडा के सेक्टर 41 स्थित घर में खून से लथपथ मिला शव। घर से ज्वेलरी और कैश भी गायब। कारोबारी ने अपने बीमार बेटे के लिए घर में रखा था मेल नर्स। वारदात के बाद से है फरार।